तो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बताने वाले आप लोग को संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहे हमारे साथ, कंटिन्यू। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है। एक जो केवीएस कोचिंग सेंटर 1 जो गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, और थर्ड ब्रांच खुल रहा है मधुबनी में। मेरा एक और ब्रांच खुल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, थर्ड ब्रांच जो केवीएस 3 हो जाएगा। ठीक है, और मधुबनी में ही है। ठीक है, तो चलिए आज हम बताएंगे आप लोग को। देखिएगा, टॉपिक का नाम है आपका संधि। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो संधि का परिभाषा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, संधि हम उसे कहते हैं, ध्यान देंगे, संधि उसे कहेंगे जो दो वर्णों के मेल से, ठीक है, जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समझ गए? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा कैसे। देखिए, संधि किसे कहते हैं ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, उत्तर यानी आंसर लिखिएगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समझ गए? जो दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो जैसे में एग्जाम्पल में क्या कहेगा, एग्जाम्पल में याद रखिएगा, जैसे आपको कहेगा विद्यासागर, क्या कहेगा? विद्या सागर। तो इसका संधि विच्छेद देखिए, दो वर्ण इसमें मिला है। ठीक है, विद्या जोड़, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ सागर। क्या होगा? विद्या जोड़ सागर हो जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों को, विद्या को और सागर को जोड़े तो क्या बना? विद्या सागर बना। ठीक है, जैसे में आपको कह देगा और एक और एग्जाम्पल पूछ देगा कि विद्यालय, क्या है? विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइए, विद्या जोड़ आले हो जाएगा कि नहीं? बताइए आप लोग। अगर ऐसा रहेगा तो आप लोग कमेंट करके बना बहुत बढ़िया तरीका से बना लीजिएगा कि नहीं? तो चलिए देखते हैं। अब हम जानते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे संधि किसे कहते हैं। ठीक है, संधि का परिभाषा आप लोग बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। समझ गए? संधि के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, संधि के कितने प्रकार होते हैं आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1 नंबर में कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो संधि के 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के? और प्रकार पूछे या भेद पूछे या प्रकार पूछे तो याद रखना, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद? 3 भेद होते हैं। और संधि के 3 भेद जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, वो कौन कौन होते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। एक में जो है स्वर संधि, क्या है? स्वर संधि। और दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा विसर्ग संधि। आप लोग समझ गए संधि का परिभाषा और संधि का प्रकार? आप लोग इस वीडियो में बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इससे अगले वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि के बारे में, इससे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहे। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप लोग को भी जब लाइव क्लास आओ, डेली लाइव क्लास आते हैं तो आप लोग को जब लाइव क्लास आओ तो आप लोग को भी जरूर मिल सके और कंटिन्यू मिल सके। ठीक है ना? तो चलिए आज का क्लास इतना है तब तक के लिए। और फेसबुक का आप लोग फॉलो कर ले। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे जगह आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि ये वीडियो अभी तक कहां तक पहुंचा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है।